सिंधु चक्र में तव्हांजो स्वागत आहे। मां राजेश वाधवानी। अॼु जे बुलेटिन में ॾिसंदासीं त पोएं हफ़्ते ग्वालियर में ॿ ॾींहं आयोजित थियो प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन। मध्य प्रदेश जा अॻूणा मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा हिन दुनिया खे अलविदा चई हलंदा थिया। शहर में थियो कुकिंग प्रतियोगिता जो आयोजन। सिंधु प्रतिभा निखार मंच पारां थियो इहो सुहिणो आयोजन। इन जे अलावा स्वच्छता रैली निकिती ऐं अटल बिहारी वाजपेयी जो जन्मदिन मनायो सभिनी पूरे दिलो जान सां। साईं खे प्रार्थना कयूं त जल्द स्वस्थ थी असांजे विच में अचनि अटल बिहारी वाजपेयी। सभ खां पहिरियों असां ॻाल्हि कयूं था प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन जी। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद ऐं भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा मध्य प्रदेश पारां गॾियल सहकार सां छंछर ऐं आर्तवार ॿ ॾींहं शहर में प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन जो आयोजन कयो वियो। इन सिंधी युवा सम्मेलन जे दौरान मध्य प्रदेश जे कुंड कर्ष में आयल 150 खां भी वधीक नौजवान मौजूद हुआ। शुभारंभ छंछर ॾींहुं थियो। इन मौके ते मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश जा उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया मौजूद हुआ। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद दिल्ली ऐं भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा की मध्य प्रदेश इकाई के गॾियल सहकार सां छंछर ऐं आर्तवार 2 ॾींहं प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन जो आयोजन होटल आनंद पैलेस में थियो। इन मौके ते मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरन में आयल 150 नौजवानन के अलावा शहर जा भी 60 खां वधीक नौजवान मौजूद हुआ। उन्हनि सां गॾु भारतीय सिंधु सभा की मुख्य शाखा जा प्रदेश पदाधिकारी, स्थानीय जिले जा पदाधिकारी ऐं उन्हनि सां गॾु शहर जा गणमान्य भावर भी मौजूद हुआ। शुभारंभ मौके ते खास मेहमान के रूप में मौजूद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया चयो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे जो सिंधी भाषा बोली संस्कृति ऐं साहित्य के संरक्षण ऐं वाधारे लाइ नौजवान अॻिते अची रहिया आहिनि ऐं वास्तव में नौजवान इहो कमु वधीक सुठो करे सघंदा आहिनि। उन्हनि जे कुलनि ते हिकु वॾी जिम्मेदारी आहे। इन दौरान राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर रवि टेकचंदानी 4 घुरियूं कंदे उच्च शिक्षा मंत्री जे साम्हूं पंहिंजी ॻाल्हि रखी त उन्हनि चयो तव्हां लिखी करे मूंखे इहे ॻाल्हियूं ॾियो। तंहिंखां पोइ भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा पारां लिखित में उहे घुरूं उच्च शिक्षा मंत्री के ॾिनियूं वयूं, जंहिंजे बारे में उन्हनि चयो त मां पूरो प्रयास कंदुसि तव्हांजी इहे घुर पूरियूं थियनि। इन दौरान भारतीय सिंधु सभा जा राष्ट्रीय महामंत्री राधाकृष्ण भागिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल दरियाणी, प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास सबनानी, प्रदेश महामंत्री शिवा कोटवाणी भी खास तौर से मौजूद हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, वह हमारे देश के राष्ट्र कवि थे। उन्होंने लिखा है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश को प्यार है। और जब हम स्वदेश कहते हैं तो वो स्वदेश देश की माटी भी होती है। स्वदेश का मतलब स्वभाषा होता है, स्वदेश का मतलब स्वदेश होता है, कुल मिलाकर स्व का अभिमान होता है। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी विपुल संपदा जो सिंधी समाज की है, सिंधी संस्कृति की है, और उसकी रक्षा और उसको मजबूत बनाने के लिए आप आए। देखिए, हम हैं चुनावी नेता आजकल, पहले तो नहीं था। पहले तो ये केसरिया कंधे पर रखकर चलने वाला आदमी रहा, लेकिन 15-16 साल से हूं राजनीति में। इसलिए जो कुछ भी अंग्रेजों के पास है, जो कुछ यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है, ये अपना स्टेटस सिंबल बनाकर हिंदुस्तानी चलने लगे। और उसके कारण भाषाओं की मौलिकता धीरे धीरे क्षरण होने लगी। मैं 2002 में अटल जी ने भेजा था अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ के सम्मेलन में, जिसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा पुराना संगठन है प्रजातांत्रिक देशों का। 120 देश इसके मेंबर हैं।
मैं गया एज ए मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा में हुआ करता था, और चिली में मुझे जो विषय रखना था वो विषय था आतंकवाद के खिलाफ मुझे बोलना था। मुझे पार्लियामेंट की ओर से जो भाषण दिया गया वो अंग्रेजी में था। मैंने वहां जाकर आयोजन कमेटी के सामने कहा कि मैं अंग्रेजी में भाषण नहीं करूंगा। पीएम सिंह साहब हमारे लीडर हुआ करते थे, लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। आयोजन कमेटी ने मुझे दो जवाब दिया कि आप हिंदी में नहीं बोल सकते। अब सही साहब ने हमको कहा कि बोरिया जी काहे को आप ये बवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 20 मिनट का भाषण है, अंग्रेजी में बोलो हिंदी में बोलो, क्या फर्क पड़ना है? हमने कहा सही साहब को कि आप उसे नहीं समझ सकते। वो कहने लगे नहीं, आप तो पुराने बजरंग दल वाले हैं तो आपकी आदत नहीं जाती। मैं मेजबान कमेटी के सामने बहस करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी राष्ट्रभाषा में, राजभाषा में या मातृभाषा में क्यों नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैंने कहा कि अगर परंपरा नहीं है तो ये कानून तो नहीं बन गया, नियम तो नहीं बन गया। जो भाषाएं बोली जा रही है उनमें ऐसी भाषाएं भी हैं जो दुनिया में मात्र 2 करोड़ लोगों की, 4 करोड़ लोगों की भाषा होती है। और मेरी हिंदी, जिसे दुनिया में बोलने और जानने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 करोड़ में मानता हूं। तो 100 करोड़ की माता को सम्मान नहीं है, लेकिन 1-2 करोड़ लोगों की बोली को यहां मान्यता मिल रही है। कहने लगे उसका ट्रांसलेशन कौन करेगा ईयरफोन पर? तो हमने कहा ये तो कोई मुद्दा नहीं, हमारा पार्लियामेंट हाउस आपको ऑथेंटिक कॉपी देगा और आप ट्रांसलेशन करवाइए। वो जो कमेटी थी वो लाजवाब रह गई और उन्होंने घुटने टेक कर 125 साल के इतिहास में पहला रिकॉर्ड बना जब मैं हिंदुस्तानी पोशाक पहनकर, राजपूती पगड़ी लगाकर दुनिया के सबसे अंतिम देश, आखिरी छोर का देश चिली, उस चिली के मंच से हिंदी में मैंने आतंकवाद के खिलाफ भाषण। मैं गांव से पढ़ने के लिए आ गया था मिडिल पास करके, लेकिन आज तक मैं अपने घर में कभी शहरी भाषा नहीं बोलता हूं। किसी को कल्पना नहीं हो, मैं ठेठ गांव की भाषा बोलता हूं अपने घर के भीतर। और मैं अपने बच्चों को, जो छुट्टियां होती है गर्मी की, उसमें अपने गांव में रहने के लिए दबाव डालता था कि महीने भर कम से कम गांव में रहकर आइए। ये जो गांव की बोली है वो गांव की जीवटता का संस्कार हमें देती है। वो मिलजुल कर परिवार में जीने का संस्कार दे देगी। वो बिना बिजली के भी कैसे रहा जाता है, ये हमारे शरीर को वो ताकत दे देगी। और इसलिए भाषा के साथ में संस्कार जुड़ा रहता है। दूसरी बात ये कि अपनी भाषा में छोटा सा बच्चा, शिशु, जितना अच्छा ज्ञान ग्रहण कर सकता है उतना पराई भाषा में